जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। कैसे हो रहा है आर्मी? पता है मुझे इंट्रोवर्ट था लेकिन मजा आया। तुम्हें? क्योंकि टेंशन तुम्हें है, मुझे नहीं। एग्जाम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। और यार मैं समझ सकता हूँ लेकिन समझना नहीं चाहूंगा ये ब्रह्मांड जितना भारी एग्जाम का प्रेशर, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी स्कूल में था। वो दिन भी क्या दिन थे। सच बताऊं तो मनोज दिन थे। 8वीं क्लास तक तो मजा आया था क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, लेकिन फिर मैं गया सरकारी स्कूल में और मैं उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और मुझे करनी भी नहीं है क्योंकि हमारी वीडियो का टाइटल है एग्जाम ऑफ संस्कृत। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये संस्कृत बनाई किसने? नहीं, मुझे सबसे पहले यही जानना है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करो, वरना तुम खुद सोचो इस डोरेमोन की 22वीं सेंचुरी में इस संस्कृत का क्या काम। और यार हमारे देश के लोंडो ने इसे वकांडा का कीड़ा बना रखा है। साला कोई इज्जत ही नहीं है, संस्कृत हमसे उल्टा इज्जत मांगने आ रही है। ए बेटा 1 किलो इज्जत देना, मेरी भी इज्जत करना। कल एग्जाम संस्कृत का है लेकिन तैयारियां साइंस की चल रही है, क्योंकि संस्कृत का एग्जाम तो हम कॉम्प्लेन पी के दे देंगे। मेरे पास उन लोंडो के लिए एक प्रश्न है, क्या तुम्हें संस्कृत में 10 तक की गिनती आती है? क्योंकि मुझे नहीं आती और आएगी भी कैसे। 1 2 3 चतुर्या क्या है ये और कौन है ये? पहली बार सुनने पे लगता है कोई वायुमंडल के प्रदात है। फिर एक बैगन से मुंह का संस्कृत का टीचर तुम्हारे पास आके बोलता है बेटे ये तो संस्कृत में गिनतियां कहलाती हैं। हाँ खैर, मेरा संस्कृत का एग्जाम था इस तारीख को। तारीख की कोई तारीख नहीं है क्योंकि तारीख मुझे पता नहीं है। तुम बस इतना जान लो ये बात है बहुत पुरानी, 2021 की। एग्जाम संस्कृत का था लेकिन तैयारियां ट्यूशन में साइंस की चल रही थी, जोरों तोरों से नगाड़े बजाकर। बस नगाड़े की जगह बच्चों के पिछवाड़े थे और सर के हाथ में डंडा था और मेरी फटके 118 हो गई थी। क्योंकि सच बता रहा हूँ मेरे लिए संस्कृत बहुत टफ थी। लेकिन मेरी क्लास के कुछ 19 के क्यूब जैसे मुंह के बालक बोलते थे संस्कृत का एग्जाम तो हम चुटकी बजा के कर देंगे। मैं उनसे बोलता था अगर तुमने चुटकी बजाई तो भीम और कालिया तुम्हारी बजा देंगे, लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और अब मेरा भरोसा ट्यूशन से तो पूरी तरीके से टूट चुका था कि ये लोग कुछ पढ़ाएंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ महसूस कराएंगे। तो मैंने सोचा, अच्छे से सोचा और रिजल्ट आया, क्यों ना मैं अपने स्कूल वाले सर से पढ़ लूं। क्या ख्याल है? लेकिन एक कहावत कहती है, कहावत बोलियो जरा। उस व्यक्ति से क्या पढ़ना जिस व्यक्ति को खुद को कुछ न आता हो। वैसे एक बात बताऊं, हमने अपने संस्कृत वाले टीचर का नाम खुद ही आविष्कार किया था। तो प्रेजेंट है उनका नाम 3 2 1 कछुआ। देखो यार मुझे पता है अपने अध्यापक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कुछ का उड़ाना चाहिए और वो कुछ में से एक ही था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कछुआ नाम क्यों रखा, तो मैं तुम्हें बता दूं वो व्यक्ति 15 सेंटीमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता था और इसी भयंकर स्पीड का फायदा हमारे क्लास के लौंडे लफाड़े उठाते थे। कोई बैग मार रहा है, कोई चौक मार रहा है, कोई अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। अरे सर क्या, अरे कछुआ है क्या? भाई जिसे सुनने के बाद हमारे सर फ्लैश बन जाते थे और अपनी 15 सेंटीमीटर प्रति घंटा की स्पीड का इस्तेमाल करते थे और इस बच्चे के पास भागते हुए जाते थे, लेकिन तब तक घंटा बज जाता था। बड़ा बुरा लगता था उनके लिए। सच बताऊं तो अगर तुम उनकी रेस एक खरगोश से भी करा देते और हमारा प्यारा खरगोश बीच रास्ते में भांग की गोली खा के सो भी जाता, वो तो भी नहीं जीत पाते क्योंकि उनके अंदर इंजन ही भिड़ता धागे वाली गाड़ी का। सॉरी। और अब मेरे पास कोई भी भैंस का चारा नहीं था, तो मैंने अपना फेवरेट सोल्यूशन अपनाया, फार्म भर के पर्चियां बनाना। तो मैंने बनाई, बहुत सारी बनाई और उसे अपनी भुंड में डाल लिया और एग्जाम रूम में ले गया। फिर मेरी बेंच पे पेपर आया और सच बता रहा हूँ यार पेपर बहुत ही बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि हिलाने का मन कर रहा था, लेकिन पेन को क्योंकि स्याही ऊपर चली गई थी और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। बस टीचर के सोने का इंतजार था मुझे, क्योंकि वो लोग करने ही क्या आते हैं, रूम में आना, फार्म देना और अपनी बुंड चेयर पे रख के सो जाना। और अपेरेंटली वो टीचर सो भी गया। मैं पर्चियां निकालता हूँ चीटिंग करने के लिए। मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक। पर पता नहीं कैसे गाइस उसकी आंखें खुली हुई थी और वो मुझे ही देख रहा था। मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, अखियों से गोली मारे टीचर कमाल का, अखियों से गोली। सच बता रहा हूँ यार वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे मर्द के साथ देख लिया हो। मेरी फट जाती है बहुत अच्छे से और क्लास में तो कोई टेलर भी नहीं है जो सिल दे वापस। फिर मैं अपने अंदर आमिर खान लाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, काउंटिंग की, फिंगर काउंटिंग की। मैं उंगलियों पे गिनतियां गिन रहा हूँ, वहाँ सर मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। एक बारी को तो मन मेरा भी कर रहा था कि यार बस बोल दूं सर से कि सर ले लो, मेरा ले लो ना तुम एग्जाम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं गिन रहा हूँ, वो देख रहे हैं,
मैं गिन रहा हूँ, वो देख रहे हैं। मैंने नीचे मुंडी करी, वो तब भी देख रहे हैं। मैंने ऊपर मुंडी करी, वो सामने आके बैठ गए और बोले, बेटा क्या गिन रहा है उंगलियों पे, तेरा संस्कृत का एग्जाम है। और तुम्हें तो पता ही होगा, कभी भी कोई टीचर तुमसे कुछ भी पूछे तो एक ही जवाब देना होता है, जी सर। लेकिन मेरे टीचर को तो पता था मैंने अपनी बुंड में पर्चियां छुपा रखी हैं, तो उसने बोला निकाल। तो मैंने निकाली, उनने देखी और मुंह फाड़ के हंसने लगे, हा 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 हा। पहले तो मैंने सोचा कि शायद दिमाग में हार्ट अटैक आया है, लेकिन फिर उनने पर्ची मुझे दिखाई और उस पर्ची में था साइंस का डायग्राम। नहीं मतलब कैसे साइंस का डायग्राम। फिर सर ने मुझसे बोला, तेरा एग्जाम संस्कृत का है, तू लाया चीटिंग साइंस की है, तू करेक्टिंग मैथ की रहा है, दिमाग बेच खाया था। मैंने बोला जी सर। सर ने पूछा कितने पैसे में बेटा? मैंने बोला 2 रुपए 25 पैसे में। हाँ वैसे यार मेरा एग्जाम बहुत ही गंदा गया था, इतना गंदा गया था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं पास हो गया था। हाँ मतलब हो ही गया था, और यार तुम भी हो जाओगे, टेंशन मत लो, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी टेंशन लेता था। 109 रुपए किलो, बहुत महंगाई थी यार उस टाइम पे। एग्जाम कल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा भाई। और वैसे भी यार एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, तो टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ो और खुश होके पढ़ो यार। स्कूल लाइफ है, मजा मारो और जो कर रहे हो दिल से करो यार, और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और अगर गरीब हो तो एंजॉय के साथ पैसे भी कमाओ। बस यार हम मुझे संदीप महेश्वरी नहीं बनना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, लाइक का टारगेट रखते हैं 50 यार, कर देना। और जिस भी तुम्हारे दुश्मन दोस्त को टेंशन हो रही है तो ये वीडियो से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेट हो जाएगी जैसे ये हो गई, क्योंकि अब मैं बनूंगा नौकर, और नौकर बन के नौकरी करूंगा ताकि थोड़े से पैसे कमा सकूं और एनिमेटेड कंटेंट बना सकूं। सो बाय बाय, सी यू अगेन।